हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अगस्त्या मैथ एकेडमी में। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि अगर हमारा क्लास 9 का चैप्टर जैसे ही कंप्लीट होगा हम आरडी से कुछ क्वेश्चंस लेकर आएंगे जो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और हर क्लास यानी हर स्कूल के टीचर इनको क्या है देने की प्रेफरेंस रखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो आइडेंटिटी बेस्ड होते हैं। तो आज हम क्या करेंगे, आरडी शर्मा के क्वेश्चन करेंगे। कुछ आज करेंगे, कुछ नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और ये हमारा चैप्टर रहेगा एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ पे। इसके आज हम क्या क्वेश्चन करेंगे आरडी शर्मा बेस्ड। अगर मैं बात करूं, हमारा आज का सबसे पहला क्वेश्चन जो रहेगा वो क्या है, इफ़ 2x + 3y = टू है 13 एंड xy = है हमारा 6, तो कह रहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 8x³ + 27y³। हमें वैल्यू क्या दी गई है, 2x + 3y = 13 दी गई है और xy हमारा 6 दिया गया है और हमें कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 8x³ + 27y³। अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आपको जो वैल्यू गिवन है और जिनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है उनके बीच में एक रिलेशन बनाना है। ठीक है, ये चेक करना है कि कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पर हमारी बन सकती है। अगर मैं ध्यान से देखूं, अगर मैं 2 का क्यूब करूँगा तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 3 का क्यूब करूँगा तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो मुझे पता है ये जो एक्सप्रेशन है ये इसी के क्यूब से आ रहा है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले 2x + 3y हमारा जो दिया गया है किसके इक्वल है, 13 के। इनकी बोथ साइड क्या कर दूंगा, क्यूबिंग कर दूंगा। दोनों साइड क्यूब कर दो, क्योंकि आपको बताया था कि मैथ में जो भी काम होता है दोनों साइड बिल्कुल सेम होता है। जब हम इनकी बोथ साइड क्यूब करेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या है, एक एक्सप्रेशन बनेगा ये वाला, और ये हमारी आइडेंटिटी होती है कौन सी, a + b का होल क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा, a³ + b³ + 3ab और a + b के इक्वल हो जाएगा। तो हम इसको अब क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे इस फॉर्म में। तो a की प्लेस पे हमारा क्या 2x है तो इसका क्यूब, ये b है तो ये 3y का क्यूब, 3 × a × b और a + b हमारा ये हो जाएगा। अब आती है बात 13 का क्यूब। 13 का क्यूब हमारा 2197 होता है। फिर भी हम देखो ऐसे करेंगे, 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। अब 13 का क्यूब कितना हो जाएगा, 169 को 13 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो देखो ये कितना हो गया 1690 और ये कितना हो गया 27, 20 और ये 5। तो अगर हम इसको ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना आएगा, वही 2197 आएगा। तो आपको कुछ क्यूब्स क्या होने चाहिए, हमेशा याद होने चाहिए। तो ये हमारा क्या हो गया, 2197 हो गया है। इसका क्यूब करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 और ये x का क्यूब, 3 का क्या हो जाएगा 27 और ये y का क्यूब। अब ये तीनों मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 2 = 6, 6 × 3 = 18 और ये xy है और ये हो जाएगा 2x + 3y = 2197। अब हमारे पास यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ दी गई हैं। xy की वैल्यू हमारी जो है वो क्या है, 6 है और इसकी जो वैल्यू दी गई थी 2x + 3y, ये स्टार्टिंग में गिवन में था, ये 13 था। तो अब हम इन तीनों को क्या कर देंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मैं 18 6 करूँ तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। इस तरह से कर देंगे। अब 13 को 108 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो गया, 13 × 100 1300 हो जाएगा और 13 8 × 104 है ना। तो ये हमारा 1300 और 104 कितना हो जाएगा, 1404 हो जाएगा इस तरह से। अब ये हमारा इधर क्या है, प्लस है, प्लस है तो इधर जाके ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पर लाके माइनस कर देंगे इस तरह से। और जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये कितना हो चुका है, 3 9 और 20 - 14 7। तो यानी कि इसकी जो वैल्यू आएगी ना इस एक्सप्रेशन की, वो हमारी कितनी आएगी, 793 आएगी। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इनको ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसी तरह का हमारा एक और क्वेश्चन है, जैसे कि
सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, इफ़ हमारा दिया गया a माइनस बी इक्वल्स में है 4 एंड ए बी हमारा है 21, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर मैं ध्यान से फिर से देखूं, मैंने अभी आपको बताया था जिनकी वैल्यूज़ गिवन है और जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है उनके बीच में रिलेशन देखना है। तो मुझे दिख रहा है अगर मैं इस a का क्यूब कर दूं तो क्या बनेगा a क्यूब, अगर इस b का क्यूब कर दूं तो क्या बनेगा b क्यूब। तो मुझे यहाँ पर क्लियर दिख रहा है आइडेंटिटी बन सकती है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, दोनों साइड क्यूबिंग कर दी कि क्यूबिंग बोथ साइड्स। अब इससे क्या होगा, जब मैं इनकी क्यूबिंग करूँगा इस तरह से, ऐसे करेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, आइडेंटिटी बनेगी a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3 इंटू ए इंटू बी, और ये क्या हो जाएगा a माइनस बी हो जाएगा। 4 का क्यूब कितना होता है 64 होता है। तो इस तरह से हमने ये किया, 64 बन गया 4 का क्यूब। अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसको तो एज इट इज़ रखेंगे, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3, ए बी की वैल्यू कितनी हमारी 4 है और a माइनस बी की वैल्यू कितनी है 21 है। तो इस तरह से हो जाएगा और इक्वल में क्या हो जाएगा 64। अब ये हमारा क्या हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 4 जा 12 हो गया, 12 हो गया। 21 को 12 से करेंगे तो ये कितना हो गया हमारा 252 हो जाएगा। 21 10 जा 210 और 21 2 जा 42, तो कितना हो गया 252। अब ये माइनस इधर आके हमारा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो इधर लाएंगे तो ये क्या कर देंगे, इधर लाके इसको प्लस कर देंगे। अब हम इसको अगर प्लस करते हैं तो ये कितना हो गया हमारा 4 + 2 6, 6 + 5 11, 1 कैरी गया और ये 3। तो हमारा a क्यूब माइनस बी क्यूब की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 316 यहाँ पर आ जाएगी। और इस तरह से हमें क्या करना है, इनकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लेना है। बड़े सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, बस आपको थोड़ा सा क्या है आइडेंटिटी लगानी आनी चाहिए। अगर एक बार आपको आइडेंटिटी लगानी आ गई ना तो ये बड़े सिंपल से क्वेश्चन होते हैं। अब हम आर.डी. शर्मा के भी क्वेश्चन कवर करेंगे, जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएंगे इम्पोर्टेंट। बस आप सबसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जितना आपका सपोर्ट मिलेगा हम उतने ही ज़्यादा क्या है यहाँ पर आपके लिए वीडियोस लेकर आ पाएंगे। आप सबसे भी हमें क्या है सपोर्ट चाहिए, तो आपसे रिक्वेस्ट है लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया वो क्या है, इफ़ a + b हमारा है 10 एंड ए बी हमें दिया गया है 21। अब हमें कह रहा है कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्यूब प्लस b क्यूब। अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है a क्यूब प्लस b क्यूब की। अभी आपको बताया वैल्यूज़ किनकी गिवन है, इनकी है, और हमें फाइंड आउट किसकी करनी है, इसकी करनी है। तो इनके बीच में एक आइडेंटिटी हमें यहाँ पर लगानी पड़ेगी, उनके बीच में एक रिलेशन हमें यहाँ पर क्या है ढूंढना पड़ेगा। तो मुझे क्लियर दिख रहा है अगर मैं इस a का क्यूब कर दूं तो a क्यूब बनेगा और b का क्यूब कर दूं तो b क्यूब बनेगा। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर आइडेंटिटी क्या बनाऊँगा, क्यूब में बनाऊँगा। तो क्यूब में बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड क्यूबिंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, क्यूबिंग कर देंगे बोथ साइड। तो यहाँ पर ये क्या बन गया a + b का होल क्यूब और इधर क्या हो जाएगा 10 का होल क्यूब। इस तरह से हमें पता है ये क्या होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और ये हो जाएगा a + b। 10 का क्यूब क्या होता है 1000 होता है, 10 का क्यूब क्या होता है 1000, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें a क्यूब प्लस b क्यूब की तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 3 इंटू ए बी कितना हो गया 21 और a + b कितना है हमारा 10 है। ये गिवन थे क्वेश्चन में ही कि a b की वैल्यू 21 है और a + b की कितनी थी 10 थी। तो हम इसको कर देंगे ऐसे। तो अब ये हमारा कितना हो गया a क्यूब प्लस b क्यूब, 21 3 जा 63, 63 10 जा 630 कर देंगे और ये प्लस इधर आके क्या हो जाएगा अब हमारा माइनस हो जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे माइनस करेंगे इस तरह से। माइनस करने पे हमें क्या मिलेगा यहाँ पर 370 मिलेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर a क्यूब प्लस b क्यूब की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 370 आएगी। और इस तरह से हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इनको ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बस आपको क्या करना है
एक्सप्रेशंस को फाइंड आउट करना है, ठीक है, और इनके बीच में एक रिलेशन फाइंड आउट करना है। अगर वो रिलेशन आपको पता चल गया तो आप इजीली क्या कर पाएंगे, यहाँ पर क्वेश्चंस को कर पाएंगे। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि इफ, ये है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो टीचर देते हैं इस टाइप के, x प्लस 1/x। आज कुछ क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर करेंगे और कुछ क्वेश्चंस इसी टाइप के नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे, जल्द से जल्द उसमें कवर करेंगे। तो ये हमारा क्या, x प्लस 1/x है 5, और हमें बोला गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ प्लस 1/x³। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं, स्पेशली जो हमारे गवर्नमेंट जॉब के होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा आते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से आने चाहिए, ये आपको फ्यूचर में भी हेल्पफुल होंगे। बस बताए ना, हम इसी तरह से आपके लिए बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लाते रहेंगे, आप हमारे लिए बस लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। अब ये हमारा दिया गया इस तरह का, अब मुझे फिर से वही एक क्यूब में चाहिए। मुझे पता अगर इसका क्यूब करूँगा तो x³ आएगा, और इस x का क्यूब होगा तो ये आएगा, और 1 का करेंगे तो 1 आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर आइडेंटिटी कौन सी लगानी पड़ेगी हमें, क्यूब वाली। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, क्यूबिंग कर दूंगा बोथ साइड्स। तो क्यूबिंग करेंगे बोथ साइड्स तो ये क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा x प्लस 1/x का होल क्यूब, और ये क्या हो जाएगा 5 का होल क्यूब। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका क्यूब करेंगे तो ये क्या बन गया, a का क्यूब, ये a प्लस, और ये पूरा क्या माना जाएगा b। तो a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है, a³ प्लस b³ प्लस 3 इंटू a इंटू b होता है, और यहाँ पर 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है। ये हो गया, और इस तरह से हम क्या करेंगे, और सॉरी ये छूट गया, यहाँ पर a प्लस b भी होता है हमारा, ये तो छोड़ ही दिया, ये हो गया a प्लस b। अब यहाँ पर ये तो क्या हो गया, x³ प्लस 1/x³। अब देखो ये x से x कट गया तो ये 3 बच गया, और ये x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी होती है, 5 होती है, और ये कितना था हमारा 125। अगर हम अब इसको करेंगे तो ये 5 3 से कितना हो जाएगा हमारा 15 हो जाएगा। अब ये 15 इधर प्लस है, जब हम साइड चेंज करेंगे तो ये 15 इधर आके कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस, और माइनस करेंगे तो हमारा ये कितना बचेगा, 110 बचेगा। तो इसका मतलब x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू कितनी आएगी, 110 आएगी। और इस तरह से हम इन एक्सप्रेशंस को क्या कर देंगे, सोल्व कर देंगे। अब एक और क्वेश्चन है हमारा, आज मैं आपको इनके बेसिक पार्ट्स करा रहा हूँ, फिर कल थोड़े से इनका लेवल क्या करेंगे, एडवांस कर देंगे। धीरे धीरे आपको समझ में आना चाहिए, एकदम से लेवल हाई कर देंगे तो आपके क्लियर नहीं होगा। तो आज थोड़े बेसिक से क्वेश्चन करा रहे हैं। इफ x माइनस 1/x हमारा कितना है, 7 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ माइनस 1/x³। इनकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। फिर से दिख रहा है, अगर मैं इसका क्यूब करूंगा तो ये x³ बनेगा, और इसका क्यूब करूंगा तो ये भी बनेगा x³, और 1 का तो 1 ही रहेगा। तो इसका मतलब हमें यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, क्यूबिंग करनी पड़ेगी बोथ साइड। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्यूबिंग करेंगे, क्यूबिंग बोथ साइड्स। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x माइनस 1/x का क्यूब, और ये क्या हो जाएगा 7 का क्यूब। इस तरह से कर दी क्यूबिंग, ये बन गया a माइनस b का होल क्यूब। मुझे पता है a माइनस b का होल क्यूब क्या होता है, a³ माइनस b³ माइनस 3 इंटू a इंटू b और a माइनस b, ऐसे कर देंगे। और 7 का क्यूब कितना होता है, 343 होता है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर मुझे दिख रहा है ये x से x क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो ये बन गया x³। 1 का क्यूब क्या हो गया 1, और ये x³ माइनस 3 इंटू, और x माइनस 1/x की वैल्यू हमारे पास गिवन थी, कितनी थी, 7 थी। तो वो वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे इस तरह से, और ये हो गया 343। 7 3 कितना हो जाएगा हमारा, 21 हो जाएगा। अब ये 21 जो इधर माइनस है, इधर आके क्या हो जाएगा हमारा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इधर आके प्लस। तो इधर लाके इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और जब ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 364 हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारे x³ माइनस 1/x³ की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 364
64 हो जाएगी। तो इस तरह से हम इसको क्या कर पाएंगे, सोल्व कर पाएंगे। तो ये बड़े इजी से क्वेश्चन होते हैं। अब एक क्वेश्चन करते हैं थोड़ा सा, जिसका लेवल क्या कर देंगे, अप कर देंगे। अब थोड़े अप लेवल का क्वेश्चन करते हैं एक। इसमें क्या दिया गया है कि इफ़ एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x² इक्वल में है 51, इस तरह से। अब हमें बोला गया देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ माइनस 1/x³। अब देखिए, अभी तक हमें क्या था कि यहाँ पावर 1 होती थी और यहाँ 3 होती थी। जैसे ये क्वेश्चन था, यहाँ पावर कितनी थी, 1 थी दोनों में, और यहाँ 3 थी। तो हमें पता है हम 1 को ईजिली 3 में चेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, अगर मैं 1 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 आएगा, है ना। यहाँ पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 3 आया। तो इसका मतलब मैंने क्या कर दिया, उसका क्यूब कर दिया। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर पावर हमें क्या है, स्क्वायर में है, और यहाँ क्या है, क्यूब में है। अब पावर 2 को हमें 3 में ले जाना है। अब 2 के टेबल में 3 तो आता नहीं है, नहीं आता। तो अब क्या करें, हमें पता 3 किसके टेबल में आएगा, 1 के में आएगा, क्योंकि हमने आइडेंटिटी किस में पढ़ी है, स्क्वायर में पढ़ी है, क्यूब में पढ़ी है। इसके अलावा तो अभी तक पढ़ी नहीं है। तो यहाँ पर इसका मतलब इस 2 को तो मैं 3 में ला नहीं सकता, क्योंकि अगर देखो मैं स्क्वायर भी करूँगा तो पावर के ऊपर पावर 2 आएगी, तो 2 2 जा 4 बन जाएगा, 3 तो तब भी नहीं बनेगा। अगर क्यूब करूँगा तो 2 3 जा 6 बन जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको 1 पावर में चेंज करेंगे, क्योंकि अगर एक बार ये 1 में आ गया ना तो 3 में हम इजीली क्यूब करके ला सकते हैं। अब इसको पावर 1 में कैसे लेके जाएं, ये बात है। इसको पावर 1 में कैसे लेके जाए, और लेके जाए तो फिर साइन का भी ध्यान रखना है। यहाँ प्लस है, हमें यहाँ क्या चाहिए, माइनस चाहिए। अब देखो x³ माइनस 1/x³ हमने अभी करा था, कैसे आया था, जब यहाँ पर x माइनस 1/x था तब मैंने इसको चेंज किया, तो ये हमारी एक्सप्रेशन आ गया था x³ माइनस 1/x³। यानी कि मुझे इसको पता क्या है, x माइनस 1/x में चेंज करना है इसको। अब वो कैसे करें, अगर मैं ध्यान से देखूं, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, पहले इसको लिख ही लेते हैं एक बार। x² प्लस 1/x² कितना है, 51 है। अब मैं इसको अगर देखूं तो इसको ऐसे लिख सकता हूं, x का स्क्वायर, ऐसे, ये ऐसे भी लिखा जा सकता है। प्लस इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/x का होल स्क्वायर। देख लो, चेक करें, a का स्क्वायर, x का स्क्वायर x² प्लस 1 का स्क्वायर 1, x का x², ये हो गया। अब हमारे पास a² है प्लस b² है, और हमें लाना है x माइनस 1/x, है ना, तब चेंज होगा। तो कमी किसकी है, कमी है हमारे पास -2 इंटू a इंटू b। अगर ये और होता ना हमारे पास तो हम इसको ईजिली इसमें चेंज कर सकते थे, लेकिन ये तो है नहीं हमारे पास क्वेश्चन में। अगर लिखेंगे तो क्वेश्चन ही चेंज हो जाएगा। क्या हम क्वेश्चन चेंज कर सकते हैं, नहीं। तो इसलिए मैथ क्या कहता है कि आप जो भी काम करेंगे दोनों साइड क्या करेंगे, सेम करेंगे। तो मैं इधर भी लिख दूं, अब तो चेंज नहीं होगा। कैसे, ये पूरा नेगेटिव है, माइनस वाला इधर आके क्या बनेगा, प्लस, तो प्लस माइनस कट जाएंगे, तो यही तो बचेगा, इधर ये बचेगा और इधर 51 बचेगा, ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में। अब ये देखिए, ये क्या बन गया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2 इंटू a इंटू b, और ये मेरे को पता है ये क्या होता है, a माइनस b का होल स्क्वायर होता है। देखो पावर 1 आ गई, हमें यही तो चाहिए था, पावर 1 में लाना है इसको किसी तरह से। और इधर ये क्या कर देंगे, x से x कैंसिल कर देंगे, वैल्यू वाली साइड पे कैंसिल कर दो। अब ये क्या है, 51 माइनस का 2 हो गया। अगर मैं 51 में से 2 माइनस करता हूं तो कितना आएगा, 49। अब यहाँ पर लेकिन स्क्वायर आ गया, हमें स्क्वायर नहीं चाहिए, तो ये भी किसी का स्क्वायर होगा, इसको स्क्वायर में चेंज कर देंगे। तो ये किसका स्क्वायर होता है, 7 का होता है। अगर मैं टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड कर दूं तो कोई प्रॉब्लम आएगी, टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड, या स्क्वायर रूट भी लिख सकते हो। अगर मैं स्क्वायर रूट करूंगा दोनों साइड इस तरह से, तो यहां पर क्या होगा, स्क्वायर से रूट कट गया, तो इसका मतलब x माइनस 1/x की जो वैल्यू है वो कितनी है, 7 है। देखो आ गई ना, x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। अब हमें निकालनी है क्यूब में। अब क्यूब में निकालने के लिए क्या करेंगे, अब हमें क्यूब में निकालनी थी। अब हमारे पास x माइनस 1/x कितना आ गया, 7। अब हमें चाहिए इसकी वैल्यू, मेन तो हमारे लिए ये था। तो अब मैं क्यूबिंग कर दूंगा बोथ साइड। क्या कर देंगे, क्यूबिंग कर दो बोथ साइड्स करेंगे।
तो इधर ये क्या हो गया x माइनस 1/x का क्यूब, और इधर क्या हो गया 7 का क्यूब। अब ये आइडेंटिटी बन गई a माइनस बी का होल क्यूब। अब मैं इसको चेंज ला सकता हूँ क्यूब में बड़ी इजीली। 2 अगर पावर 2 रहती तो हम उसको क्यूब में डायरेक्ट चेंज नहीं कर सकते थे। तो ये क्या बन गया a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3 इंटू a इंटू बी और a माइनस बी और 7 का क्यूब 343। अब ये क्या बन जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब, यहाँ तो एक कैंसिल हो गया -3 और x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी आई थी 7 आई थी। हमें पता 7 3 जा कितना होता है 21 होता है। अब ये 21 जो इधर माइनस है ये इधर आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो इधर लाके इसको क्या कर देंगे प्लस कर देंगे 21 को, और प्लस करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 364। और इस तरह से हम इसको क्या कर देंगे सोल्व कर देंगे। तो आज इतने ही क्वेश्चन करेंगे हम, बाकी इससे थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चन अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आपसे बार बार बोला जा रहा है बस एक ही रिक्वेस्ट, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हमें भी सपोर्ट मिलेगा तो हम उतने ही ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की वीडियो लेकर आएंगे। थैंक यू।